हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है, हमने एक चैप्टर पढ़ लिया जिसमें हमने फिगर ऑफ काउंटिंग यानी कि आकृतियों की गणना करना हमने पढ़ा था। लेकिन इस वाले जो वीडियो है इसकी शुरुआत हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। ये जो है सेकंड टॉपिक है आपका रीजनिंग का, ठीक है। तो इस कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें जो भी अल्फाबेट है ए से जेड तक उनके जो नंबर की वैल्यू होती है यानी कि प्लेस वैल्यू होती है कि उसको हमें याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं याद होगा तब तक हम पूरा कोडिंग डिकोडिंग नहीं सीख सकते हैं। तो इसको सबसे पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहले 1-2 दिन इसको याद करना पड़ेगा आपको। याद कैसे आप करेंगे, ऐसे नहीं कि ABCD पढ़ लिया 1 2 3 4 26 तक पढ़ लिया, ऐसे नहीं। कोई भी आपको अपने मन से शब्द सोचना है। शब्द लिखा आपने, इंग्लिश का कोई लेटर लिखा आपने, ठीक है, कोई वर्ड लिखा, वर्ड के नीचे जो भी उसमें जितने भी लेटर्स हैं उसके लेटर के नीचे उसका नंबर लिखिए कि ये जो अल्फाबेट है इसमें इस जगह पर आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद होगा। और 2-1 क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। और इस वीडियो के जब आप देख रहे हो तो इसी के साथ साथ कम्युनिटी बॉक्स में जाएगा, वहां पर मैं कुछ आपको दूंगी जिससे आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। A का 1 होता है, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। A से लेकर E तक तो सभी को याद होता है, इसमें याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन F से हमें समस्या होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे याद करेंगे। F का क्या होता है, E के बाद F को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन G से आपको दिक्कत होगी, ठीक है। G को कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, G। ये क्या लिखा हमने, पहले मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्या हुआ, G। अगर जी का ये वाला एरिया जो C टाइप का एरिया होता है, अगर हम इसको मिटा देते हैं तो देखो क्या बन गया, 7 के तरीके दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पर ये जो एरिया ये वाला होता है ये 7 होता है, 7 के तरीके दिखता है। तो जी का क्या होगा, हमने ऐसे याद कर लिया 7। अब 8 H का क्या होता है, 8। याद कैसे करेंगे, H को ऐसे लिखिए, उसके ऊपर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिए, देखिए 8 के तरीके लग रहा है। तो ऐसे आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। H का क्या होता है, 8। I का क्या होता है, 9। कैसे याद करेंगे, 9 लिखिए पहले ऐसे। अगर यहाँ पर हम इस चीज को मिटा दें, इस चीज को हम मिटा देते हैं, देखिए तो ये तरीके आई के तरीके से लगता है। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, ठीक है। अब जे का क्या होता है, 10। यानी कि जे का जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, 10। अब ऐसे याद करेंगे, कोटेशन लाइन आप पढ़िए, जे का लड्डू, जे के लड्डू, जे के लड्डू। तो यहाँ पर जो लड्डू है उससे हमें 0 समझ में आएगा, तो हम ऐसे 10 याद कर लेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। के का क्या होता है, 11। याद कैसे करेंगे, के पहले आप लिखिए ऐसे, इस तरीके से के लिखिए। अब के बाद ये जो ऐसे के बनाता है इसको क्या करिए, सीधा कर दीजिए, तो ये 11 हो जाता है। तो ऐसे याद करेंगे। एल का क्या होता है, 12। यानी कि एल का क्या होता है, 12। तो आप ऐसे पढ़िए, L 12, L 12, L 12। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अब M का क्या होता है, 13 होता है। याद कैसे करिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए M क्या है, M इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन हमने M को इस तरीके से लिख दिया। आगे अगर 1 लगा देंगे तो देखिए 13 लिख रहा है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है। N का क्या होता है, 14। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर N देखो ध्यान से, N को हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे। लेकिन अगर यहाँ पर इसको ऊपर इस जगह को इस जगह को मत जोड़िए, अगर ऐसे कर दीजिए तो ये 4 दिख रहा है कि नहीं, लेकिन तब ये क्या होगा, 4। तो यहाँ पर 4 यानी कि 14, N का हो जाएगा 14। ऐसे आप याद करिए, ठीक है। O का क्या होता है, 15 होता है। याद कैसे करिएगा आप लोग, देखिए O का क्या होता है, 15। याद कैसे करेंगे, यहाँ पर एक शब्द लिखिए ऐसे, लव। ये क्या लिखा हमने, लव। तो जो ये O है ये क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए। अब P का क्या होता है, 16 होता है। P को 16 कैसे आप देखेंगे, P को 16 कैसे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा P। अगर हम इस P को ऐसे P लिखा जाता है, पर हम इसको उल्टा लिख दे ऐसे, तो यहाँ पर 6 बन गया। आगे 1 लगा दीजिए, 16 हो जाएगा। तो P का यहाँ क्या लेटर होता है, 16 होता है, ठीक। अब देखिए Q का क्या होता है, 17। तो कैसे याद करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए Q, ये हमने लिखा, क्यों ऐसे लिखा जाता है कि नहीं। यहाँ पर देखो ये वाला चीज देखो, यहाँ पर 7 दिख रहा है, आगे 1 लगा देंगे तो 17 हो जाएगा। तो क्यू का क्या होता है, 17 होता है। ऐसे आपको याद करना है। अगर आप ऐसे लिख लिख कर बार बार से प्रैक्टिस, ये बार बार नहीं लिखना है आपको, लेटर आप एक बार पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, जब लेटर आएगा आपके सामने तो आप उसको याद करिए, तो आपको याद होगा। आर का क्या होता है, 18। कैसे पढ़ेंगे, आर ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो आर को ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा, अगर इसको हम जोड़ दें तो क्या हो जाता है, 8 बन जाता है। तो आगे 1 लगा देंगे तो आर का हो जाएगा 18। ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। एस का क्या होता है, 19 होता है। कैसे पढ़ेंगे, एस का क्या होता है, 19। आप पढ़िए, S 19, S 19, S 19। ऐसे आप याद करिए। टी का क्या होता है, 20। तो आप मैच देखते होंगे ना, T20 मैचेस आते हैं, तो T20 आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। ये तो सबसे आसान हो गया। यू का क्या होता है, 21।
ठीक है। u का क्या होता है 21, v का क्या होता है 22। या v वाला देखिए, u वाला आसान हो जाएगा याद करने में, लेकिन v वाले में प्रॉब्लम होगी। v ऐसे होता है, इसमें एक ये 2 हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए 22। अब w का क्या होता है 23 होता है। अब w को 23 कैसे याद करेंगे, ठीक है। जैसे m को हमने इस तरीके से 3 लिखा, वैसे w को भी हम इस तरीके से, जो w होता है उसको इस तरीके से बना लेंगे। अब आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि w तो 26 के यानी कि z के पास होगा, टोटल 26 लेटर होते हैं, तो w उस तरीके से आप 3 होता ही है, 3 आप w को 3 बना लेंगे, तो आप आसानी से आपको याद हो जाएगा w क्या होता है 23 होता है। x का क्या होता है 24। देखिए x को याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, x ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें देखो कितनी लाइन है, यहाँ पर ये पॉइंट देखो 1 2 3 4, तो x किसके पास है, z के पास आता है। z का क्या होता है 26 होता है, 26वां लेटर कौन सा होता है z, तो z के पास ही क्या होता है x से 2 कम होता है, तो आप ऐसे याद करेंगे, ठीक है। y का क्या होता है 25 और z का क्या होता है 26। तो इन दोनों को आप याद करना आसान है, इन आगे के ये 5 याद करना आसान है। जो बीच में ये आते हैं इनको मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, ठीक है। a से लेकर z तक ऐसे आपको याद करना है। अब यहाँ तक यहाँ पर जो 5 या 6 मिनट की वीडियो अभी तक बनी हुई है, इसको आप फिर से पीछे करो, फिर से यहाँ तक देखो। अब उसके बाद जो अब मैं अगला पढ़ाने चल रही हूँ उसको फिर इसके दोबारा देखने के बाद उसको देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती जा रही हूँ, आपको भी साथ में लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा, क्या इजोटी, क्या लिखा इजोटी, ठीक है। अब इजोटी लिखने के बाद यहाँ पर लिखिए 5, ई का क्या होता है 5 होता है। अब यहाँ से इस 5 से 5 प्लस करो, क्या होता है 10 हो जाएगा। अब इस 10 से यहाँ पर जो प्लस करो 5 यहाँ लिखो, 10 और 5 15। अब यहाँ इस वाले 15 से इसमें 5 प्लस करो, 15 5 20, ठीक है। अब इस वाले 20 से यहाँ पर प्लस 5 करो, 20 5 25 हो गया। अब देखो इजोटी से हमने याद कर लिया, यहाँ पर 5 लेटर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। याद हुआ कि नहीं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कि एक रीजनिंग में एक ये भी चीज पूछी जाती है कि अपोजिट लेटर आपको दिए जाते हैं, कि इसका अपोजिट, मतलब ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका अपोजिट क्या होता है, आपको शब्द दिया जाएगा उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट लेटर पहले हमें याद करना होता है कि इसका अपोजिट होता क्या है, तो हम अपोजिट लेटर को याद करना सीखते हैं, ठीक है, ट्रिक के साथ। तो चलिए हम सीखते हैं कि अपोजिट लेटर हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो ए से लेकर, पहले यहाँ पर मैं सभी लेटर लिख दूं ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये टोटल क्या होता है 26। अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 13 क्या होता है 26, 13 और 13 क्या होता है 26, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि आधा हिस्सा एम तक होता है, फिर आधा हिस्सा जेड तक होता है एन से लेकर। तो पहले हम ए से लेकर एम तक सारे लेटर को लिखेंगे। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई के एल एम, ये हो गया 13 लेटर शुरुआत के, ठीक है। अब याद आप कैसे करेंगे कि ए बी सी डी का इनका अपोजिट लेटर क्या होता है, ठीक है। कैसे याद करेंगे, ए के बाद क्या लिखिए, लास्ट वाला लेटर होता है, ए शुरुआत का लेटर है, जेड का लास्ट का लेटर है, ए के बाद क्या लिखिए जेड, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट लेटर को याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि जो मान लीजिए कि पहला लेटर हो गया, दूसरा लेटर 1 लेटर 2, ठीक है। इन दोनों का जो नंबर का प्लेस वैल्यू होता है, अगर आप उसको ऐड करेंगे तो टोटल क्या होता है, निकल के आता है 27। देखिए मैं आपका प्रूफ भी कर दूं, मैंने आपको क्या बताया, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, ए का जो प्लेस वैल्यू होता है 1, जेड का प्लेस वैल्यू 26, आपस में ऐड करिए क्या होता है 27। अभी मैं सारे को आपको प्रूफ आपके सामने करके दिखाऊंगी कि ऐसे ही होता है। अब बी क्या है, पहले शुरुआत से सेकेंड लेटर है, तो वाई अंतिम से दूसरा लेटर है, तो बी का अपोजिट क्या होगा वाई। इसको याद करने का तरीका क्या होता है बॉय। अब सी तीसरा है लास्ट का, और एक्स जो है वो सेकंड जो है लास्ट से थर्ड है, तो सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, ठीक है। सी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 3 होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है, आपस में ऐड करिए देखिए 27। अब बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है, देखिए 27। सभी का आप टोटल ऐड करते जाओगे 27 आता जाएगा। अब देखिए डी क्या होता है 4। अब हमें ये समझ आया कि दोनों लेटर के जो अगर हम प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे तो 27 आएगा।
हमें नहीं पता कि डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, लेकिन हमें ये मालूम है कि डी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो 4 है। तो 27 तो होता है, हमने ध्यान रखिए। तो 27 में कितना कम है, 4 तो है ही, लेकिन उसमें कितना कम है, 27 होने में 23 कम है। ठीक है, तो 23 किसका होता है, डब्ल्यू का होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी डब्ल्यू। अब इसी तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, ई का क्या होता है, बी। ई का जो प्लेस वैल्यू वो 5 है, बी का प्लेस वैल्यू 22 है। देखिए ऐड कर लीजिए, 27 आ गया। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे करेंगे, इवनिंग, ई भी इवनिंग, ई भी ई एन आई एन जी इवनिंग, ई भी ई एन आई एन जी इवनिंग। एफ का क्या होता है, एफ का अपोजिट लेटर क्या होता है, यू। इसको याद करने का तरीका क्या है, फ्यूल। जी का अपोजिट टी होता है, तो जीटी रोड, जीटी रोड। जीटी रोड आपको मालूम है, किसको किसको मालूम है, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एच का क्या होता है, 8। तो हम एच का अपोजिट लेटर कैसे याद करेंगे, एच का क्या होता है, 8। ठीक है, तो एच का अपोजिट लेटर होता है एस। आपस में ऐड करिए, देखिए 19 और 8 क्या होता है, 27। तो ऐसे याद करना है। आई का क्या होता है, आर। तो देखो याद करने का, एच और एस को याद करने का तरीका क्या होता है, हाई स्कूल। क्या होता है, हाई स्कूल। ठीक है, हाई स्कूल तो सभी ने करी होगी। अब आई से, आई का अपोजिट क्या होता है, आई आर। तो इसको हम याद करेंगे किससे, इंडियन रेलवे। क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे। ठीक है, अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो तो आप प्लीज थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिएगा। ठीक है, अब जे का क्या होता है, के। देखो आर के, जे का क्या होता है, क्यू। जे का अपोजिट लेटर क्या होता है, क्यू। कैसे याद करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि एक एक लेटर, यहाँ पर एक एक जो नंबर है वो कम हो जा रहा है। जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स, यहाँ पर -1 हो रहा है। देखो तब यहाँ पर भी आर का -1 करेंगे, आर का 18 होता है, -1 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको याद करने का तरीका क्या होता है, जेके टेम्पल। कौन कौन गया है जेके टेम्पल। अब के का कैसे हम याद करेंगे, देखो यहाँ पर 18 था, यहाँ पर 17, यानी कि क्यू। अब क्यू का एक कम यानी कि 16, 17 है तो 16 आएगा। 16 का क्या होता है, पी। तो कानपुर हो जाएगा, केपी मतलब कानपुर। ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, कानपुर। एल का क्या होता है, अब एल का अपोजिट कैसे पता लगेगा, पी का एक कम करो, पी होता है 16, एक कम कर दो 15 हो जाएगा। तो एल ओ, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये वाला सभी। अब एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। अब याद करेंगे कैसे, MAN मैन। तो इस तरीके से याद करने का ये सिंपल सा तरीका होता है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया तो कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हमने एक बेसिक से हर लेटर को मैंने आपको बता दिया कि आपको याद कैसे करना है। ठीक है, अब आप इसको आज प्रैक्टिस करिएगा। अब अगले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर आज पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।